स्वराज की स्थापना और विश्व कल्याण के महान उद्देश्य के साथ अखंड भारत संकल्प समिति कानपुर द्वारा आज 78वें अखंड भारत संकल्प दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक दिवस के उपलक्ष्य में बारादेवी चौराहा कानपुर नगर में भारत माता की भव्य आरती का आयोजन किया गया एवं शहर के नागरिक अखंड भारत के निर्माण हेतु सभी ने संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के सह संयोजक शेष नारायण गुप्ता ने कहा कि ये कार्यक्रम हमारे गौरवशाली इतिहास और क्रांतिकारियों के संघर्ष को नमन करने तथा वर्तमान पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करने का एक प्रयास है। समिति ने इस अवसर पर सभी नागरिकों से अपने घरों के बाहर दीपक प्रज्वलित कर इस संकल्प में अपनी सामूहिक ऊर्जा को जोड़ने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि अखंड भारत कोई विकल्प नहीं अपितु विश्व कल्याण हेतु हमारा एकमात्र संपूर्ण संकल्प है। साथ ही इस दौरान अखंड भारत संकल्प प्रतियोगिता, भाषण, गीत, निबंध, चित्रकला, रंगोली का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम अखंड भारत के निर्माण के लिए विगत कई वर्षों से इसी चौराहे पर होता आ रहा है। जैसा कि आप जान सकते हैं, देख सकते हैं इतिहास में भी कि हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने एक अखंड भारत की परिकल्पना की थी, जो भारत नारियों के सम्मान के लिए, मानवाधिकार के लिए और हर प्रकार से समृद्ध और शांति के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो। लेकिन उनका संघर्ष कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाता है जब पाकिस्तान से कोई खबर आती है कि किसी अल्पसंख्यक महिला के साथ किसी प्रकार की अभद्रता की गई या उसको घर से उठा लिया गया या उनके अल्पसंख्यकों के कोई मानवाधिकार नहीं है। ऐसे अफगानिस्तान में 1000 से कम हिंदू है और इसी प्रकार से क्रम बढ़ता जाता है। और हम बात करें बांग्लादेश की तो हम देखेंगे कि हाल ही में वहां किस प्रकार से एक छात्र आंदोलन पूरे देश में एक प्रकार से अराजकता को जन्म देता है और हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है, घर से निकाला जाता है, मंदिरों को जलाया जाता है और इस प्रकार की तमाम घटनाएं हमने बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में अभी देखी। तो मित्रों, ये कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि अपने कानपुर शहर में भी जो अलगाववादी हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि भारत के टुकड़े होने चाहिए, अभी कई सारे अपने कानपुर में ही मोहल्ले हैं जो असुरक्षित है। अपने हिंदू लोग, अपने सर्व कल्याण की भावना रखने वाले लोग, विश्व कल्याण की जय घोष सुबह शाम मंदिर से करने वाले लोग वहां पर नहीं रह सकते, अपनी माताओं बहनों के साथ कानपुर जैसे इलाकों में नहीं रह सकते। तो ये एक हमारी विडंबना है और हमारे सक्रिय न होने का प्रमाण भी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आह्वान करते हैं, इस बार प्रतियोगिता भी हुई और उसमें छात्रों ने भाग लिया, पीछे देख सकते हैं महिलाओं ने भाग लिया, रंगोली बनाई गई और अन्य कार्यक्रम इस चौराहे पे अखंड भारत के लिए किए जाते हैं।